बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद होता है और हर घर में इसे बड़े शौक़ से खाया जाता है। और सर्दियाँ आएँ और गाजर का हलवा ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी सेहत के लिए और हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे तो हमें ज़रूर बनाकर सर्दियों में खाना चाहिए। और ये इतना मज़े का लगता है और इसमें हमें ज़्यादा घंटों मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर क्यों ना बनाएं हम गाजर का हलवा। चलो चलते हैं बनाने। ये हमने 1 किलो गाजर ली हैं। गाजर हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता है, बस हमें इसी तरीके की गाजर चाहिए। गाजर थोड़ी पतली भी होंगी तो चल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा मोटी गाजर अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम इन गाजरों को अच्छे से छील लेंगे। बस मैं इसे गाजर को इस तरीके से छील लूँगी। आप चाहें तो इसे छुरी से छील लें। इससे छीलेंगे तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लेड से छील रही हूँ। बस हमारी गाजर देखो कितनी जल्दी छिल गई। और अब हम इसके दोनों तरफ के आगे पीछे की जो ये चोंच होती है ना, और ये डंठल होता है, हम इसे काट देंगे। और बस इसी तरीके से हम गाजरों को अच्छे से साफ करके छील लेंगे। मैं सभी गाजरों को इसी तरीके से अच्छे से पहले छील कर रख लूँगी। आप बताएं आप किस तरह हलवा बनाते हैं। बस अब हमने सारी गाजरों को अच्छे से छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। हमारी गाजरें सूख गई हैं। अब हम इन गाजरों को कद्दूकस करेंगे। हमने एक कद्दूकस लिया है। देखो इसके सुराख थोड़े मोटे मोटे हैं। ज़्यादा बारीक सुराख वालों में हम कद्दूकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटे वाले में ही करेंगे। इससे हमारी गाजरें बहुत अच्छे से कद्दूकस होंगी। हम ज़्यादा बारीक लेंगे तो उसमें हमारी गाजर बहुत मतलब पतली निकलेंगी, जिससे कि वो बहुत जल्दी घुट जाएंगी या नीचे लग भी जाएंगी। इससे हम गाजर घिसेंगे तो हमारी गाजर बहुत अच्छे से घिस कर तैयार होंगी। देखो हमारी गाजर कितने अच्छे से घिस रही हैं, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। बस अब हम इसी तरीके से सारी गाजरों को घिस लेंगे। घिसने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर हम इस तरीके से हलवा बनाते हैं तो हलवा हमारा बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। बस हमने सारी गाजरों को घिस कर रख लिया है। अब हम इन गाजरों को एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर इन गाजरों को डाल देंगे। मैं कुकर में इन्हें थोड़ी देर पकाऊंगी, जिससे कि हमारे गाजर का हलवा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बस सारी गाजरों को हम कुकर में डाल देंगे। और इसके अंदर हम 1 कप दूध डालेंगे। ये 1 गिलास दूध है, जो फुल क्रीम दूध है, इसमें पानी नहीं, और ये मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसे हम दूध को डाल के कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हम गैस पे रख देंगे। और गैस पे रखने के बाद हम इसमें 1 सीटी आने देंगे। जब इसके अंदर 1 सीटी आ जाएगी तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। गाजर हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अगर हम इस तरीके से थोड़ी सी देर के लिए गाजरों को कुकर में गला लेंगे तो हमारे हलवा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब मैं कुकर में से इन सारी गाजरों को कढ़ाई के अंदर निकाल लूँगी। अब हमारी गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं तो जल्दी ही हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हमने कढ़ाई में सारी गाजरों को डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब ये हमारा
ये हमने 1 किलो दूध लिया था, 1 किलो गाजर थी, हमने 1 किलो ही दूध लिया है, जिसमें कि 1 गिलास मैंने पहले डाल दिया था कुकर के अंदर, और बाकी बचा हुआ दूध अब मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। हमने गाजरों में पानी बिल्कुल नहीं डाला है, हमने गाजरों को दूध में ही पकाया है और अभी भी मैं इसे दूध में ही पकाऊंगी। बस हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इन्हें गाजरों को चला चला कर पका लेंगे। इन्हें गाजरों को हम जब तक पकाएंगे जब तक क्या नाम जी हमारा दूध सारा खुशक ना हो जाए। इस तरीके से हमारी गाजरें दूध में पकती हैं ना, तो हमारी हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा हम खाते हैं ना शादी पार्टियों में, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आता है और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होता है। हलवाई इसी तरीके से कढ़ाई में बनाते हैं ना, इसलिए तो इसमें हलवाई स्टाइल टेस्ट आता है। बस अब हम इसको इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे और दूध को और घी के साथ हम इस हलवे को अच्छे से पकाएंगे। हम गैस का फ्लेम स्लो नहीं करेंगे, हम हाई रखेंगे, क्योंकि हमने गाजर पहले से थोड़ी सी पका ली हैं तो वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। गाजर हमारी मीठी है तो इसलिए हम चीनी थोड़ी कम ही डालेंगे। ये हमने 1.5 कप चीनी ली है। हमारा चाय पीने वाला का छोटा कप होता है ना, बस मैंने उसी से नाप कर 1.5 कप चीनी ली है। और इसे भी हम चीनी के साथ गाजरों को और पकाएंगे। अब हम इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा सारा पानी खुशक ना हो जाए। दूध और चीनी भी हमारा पानी छोड़ती है ना, तो हम सारा दूध और पानी चीनी का सब खुशक कर लेंगे। इसे हम जब तक पकाते रहेंगे। देखो हमारा सारा पानी और दूध खुशक हो गया है और देखो कितने अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है। मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने आधा चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर लिया है। इससे हमारे हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हमने थोड़े से काजू काट कर डाले हैं और थोड़े से बादाम। मैंने इन्हें फ्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही डाला है। आप चाहें तो इन्हें घी में फ्राई भी कर सकते हैं। और बस फिर इसी तरीके से हम हलवे को और पकाएंगे। हम हलवे को बराबर चलाते रहेंगे, हलवे को हम नीचे लगने नहीं देंगे। और ये हमने 100 ग्राम खोया लिया है। अब इस खोए को भी हम इसके अंदर हलवे के अंदर डाल देंगे और चलाएंगे। बस अब हम हलवे को हल्के हाथ से चलाते रहेंगे और इसका हम सारा पानी और दूध अच्छे से खुशक कर लेंगे जब तक हमारा हलवा घी न छोड़ दे। और इसमें हम 2 चम्मच घी और डाल देंगे। इससे हमारे हलवे में बहुत अच्छी शाइन आएगी। बस देखो कितना अच्छा हमारा हलवा बनकर तैयार है, दानेदार एकदम मज़े का लग रहा है ना देखने में ही, और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस मैं इसे ज़्यादा नहीं, बस 1 आध मिनट और पकाऊंगी और हमारा हलवा बनकर तैयार है। बस हमें इसी तरीके का हलवा बनाकर तैयार करना है। देखो हमारे हलवे का कलर भी कितना अच्छा है और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। बस अब हमारे हलवा तैयार हो चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है और अब ये तैयार हो चुका है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और हलवे को हम एक बाउल में सर्व करेंगे। देखो देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना, दानेदार टेस्टी, और इसमें ज़रा सा भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। आप बताएं आपके घर में हलवा किस तरीके से बनाया जाता है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। इतना टेस्टी और मज़े का हलवा बनकर झटपट तैयार है। इसे बनाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा है क्योंकि हमने गाजर पहले से ही सॉफ्ट कर ली थी। देखो कितना टेस्टी और मज़े का हलवा बन गया है। आप भी इसे मेरे बताए हुए तरीके से हलवा बनाइए
आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। आप बनाएं, खाएं और खुश रहें। और बस मैं अपने प्यारे अल्लाह की लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने हमें इतने मज़े मज़े के खाने अता फरमाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।